हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। माध्य विचलन, ठीक है, माध्य विचलन समझते हैं बच्चों। अच्छा, कभी भी माध्य विचलन के लिए प्रश्न जब आएगा तो आपसे ऐसा कहेगा कि दिए गए कुछ आंकड़े होंगे, उस आंकड़ों का कहेगा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताइए, या कहेगा मध्यका के सापेक्ष माध्य विचलन बताइए। ऐसा प्रश्न में लिखा मिलेगा। इसीलिए हमने आपको बताया कि हर प्रश्न में हमें जरूरत पड़ेगी या तो माध्य की या फिर माध्यका की, है ना। माध्य की जरूरत पड़ेगी या फिर माध्यका की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां पर कोई भी आंकड़े किसी प्रकार के हो सकते हैं, वर्गीकृत आंकड़े हो सकते हैं या फिर अवर्गीकृत आंकड़े हो सकते हैं, या फिर असतत वर्गीकृत हो सकते हैं या फिर सतत वर्गीकृत हो सकते हैं, है ना। आंकड़े किसी भी प्रकार से दिए जा सकते हैं, जिस प्रकार से भी दे। इसलिए हमने सभी टाइप के आपके क्वेश्चन करवाए हैं, है ना, कि जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तब आप माध्य या फिर माध्यका कैसे ज्ञात करते हैं, जब सतत वर्गीकृत होते हैं तब माध्य या माध्यका कैसे ज्ञात करते हैं। तो सभी टाइप के हमने आपको बता दिए कि माध्य और माध्यका कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम बात करेंगे माध्य विचलन की। हमारे पास एक कोई प्रश्न होगा, मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा ही प्रश्न एक आपकी अपनी एक बुक से हम यहां पर क्वेश्चन ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। यहां से ये हमारा एक उदाहरण हो जाएगा जिसको कहें कि 6, 7, 10, 12 है, 6, 7, 10, 12, 13 है, और यहां पर 4 और फिर इसके बाद में 8 और फिर इसके बाद में 12 है, ठीक है। 4, 8, 12, और इसमें यह कहा गया है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करिए। क्या कहता है? माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताइए। तो माध्य के सापेक्ष कह रहा है तो माध्य तो हमें चाहिए। अच्छा, आंकड़े बच्चों कैसे हैं? यहां पर आंकड़े अवर्गीकृत हैं, बारंबारता तो दी नहीं गई है। अवर्गीकृत आंकड़े जब होते हैं तो पहले हमें माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई ये करना होता है कि भाई इन सबका योग कर दें और बटे में पदों की संख्या, है ना। माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? यहां पर सब पदों को जोड़ दो। 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 2 12, लास्ट में 12 है ना। सबको जोड़ो भाई। 7, 6, 13, 13, 10, 23, 23 में 12 जोड़ो तो 23 और 12 हो जाएगा 35, और 35, 3, 38, 10, 48 हो जाएगा। 48 और 4 52 हो जाएगा। 52 में 8 जोड़ें तो 60 हो जाएगा। 60 में 12 जोड़ें 72 हो जाएगा बच्चों। ये हो गया 72, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पर पदों की संख्या कितनी है? 8 है। क्लियर है? अब बताओ माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा x बटे में n, और यहां पर 72 में जब हम 8 से भाग करेंगे, 72 बटे 8 लिखेंगे तो हमें 8 निम 72, 9 बार ये कैंसिल हो जाएगा। तो माध्य हमें मिल गया 9। आप समझना है, हमें तो माध्य विचलन चाहिए, हमें माध्य नहीं चाहिए, लेकिन हमें इसके सापेक्ष माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन चाहिए। क्या प्रश्न है हमारा? माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ये है हमारा प्रश्न, ठीक है। अब समझते हैं, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्य तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें क्या करना होता है बच्चों? यहां पर एक टेबल बनाएं, उस टेबल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो x मानी पद जो दिए गए हैं वो हमारे हैं, उनको लिख लें। 6, 7, 10, 12, 13, 12, 13, 4, 8, 12, 4, 8 और 12 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहां पर अब आगे क्या करना है हमें? आगे यहां पर x माइनस x बार, ध्यान से समझना बच्चों, क्या करना है? x माइनस x बार, मतलब यहां से इसमें से ये आपका x में से ये आपको घटा देना है, माध्य को घटा देना है। क्या करना है? x में से इस माध्य को घटा देना है। तो देखो यहां पर मॉडुलस का निशान लगाया है, निरपेक्ष मान लेना है, माइनस का नहीं, प्लस का नहीं। माइनस आए तो भी प्लस और प्लस आए तो भी प्लस। याद रखिए, इसका निरपेक्ष मान लेना है। 6 में से 9 घटाओ, लेकिन मिलेगा तो माइनस में 3, लेकिन -3 नहीं बल्कि +3 लिखना है। 7 में से 9 घटाओ, -2 मिलेगा, लेकिन लिखना है +2, ठीक है। 10 में से 9 घटाओ 1 मिलेगा। 12 में से 9 घटाओ तो 3 मिलेगा। 13 में से 9 घटाओ तो 4 मिलेगा। 4 में से 9 घटाओ तो हमें माइनस का मानी प्लस का ही लिखेंगे ना, 5 लिख दें।
और 8 में से 9 घटाएं तो 1 मिलेगा, और 12 में से 9 घटाएं, 12 में से 9 घटाएं तो हमें मिलेगा 3। क्लियर हो रहा बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हमें यहां पर क्या करना है, अब यहां पर इसका हमें योग कर लेना है। नीचे थोड़ी कम जगह है, यहां लिख देते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, और इसका हम यहां कर लेते हैं योग। ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, इस पूरी जो आपकी रो दिखाई दे रही ना, इसका सबका योग कर लो। 3 2 5 और 1 6, 6 3 9 9 4 13, 13 में 5 जोड़े 18, 18 और 1 19 और 3 22। तो बच्चों इस तरीके से ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मान क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर पद तो गिनती में है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद संख्या कितनी है, 8। अब हमें निकालना है यहां पर मीन डेविएशन। क्या कहते हैं इसको, मीन डेविएशन, एमडी शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं इसको, माध्य विचलन को हम लिख लेते हैं शॉर्ट में एमडी। तो एमडी बराबर होता क्या है, फॉर्मूला याद रखिएगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और नीचे बटे में लिखना है एन। तो बच्चों यहां पर ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मान हमने 22 निकाला है। एन का मतलब पदों की संख्या है 8, 8 से डिवाइड कर दो। तो 8 से जब डिवाइड करोगे देखो तो 8 दूनी 16 है ना, 16 कितना बच रहा है, 16 का मतलब 4 2 6 बच रहा है, दशमलव लगाओ, 6 पे 60 हो जाएगा, है ना। 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, यहां पर 56 लिखें और बचेगा 4, 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर ये इसका माध्य विचलन का मान 2.75 आ रहा है। कभी जरूरत नहीं है 2-3 पदों दो अंकों तक निकाल लें, बाकी अगर कट नहीं आगे पूरा कट रहा है तो अभी उसको छोड़ देंगे, 2 अंकों तक निकालेंगे। ठीक है, तो ये एमडी का मान यहां पर 2.575 निकल रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। ये कब की बात है, तब की बात है जब आंकड़े आपके अवर्गीकृत दिए जाएं, मतलब केवल आंकड़े दिए जाएं, तब हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से करेंगे। क्या करना है, पहले हम इसका माध्य निकालेंगे और दिए गए आंकड़ों में से उस माध्य को घटा के उसमें से हम उसका निरपेक्ष मान निकालते हैं, है ना, ये निरपेक्ष मान। तो हम ये बच्चों कह सकते हैं कि जो माध्य होता है, ये आपका माध्य विचलन जो होता है वो होता क्या है, माध्य विचलन का मतलब है ये भी वास्तव में समांतर माध्य है। काय का समांतर माध्य है, जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं और ये माध्य, इनका अंतर का समांतर माध्य है, ऐसे समझो, है ना। दिए गए आंकड़े पद और समांतर माध्य का, पद और माध्य के अंतर का समांतर माध्य होता है एमडी। माध्य विचलन क्या होता है, पद और उनके माध्य का अंतर का समांतर माध्य होता है, माध्य विचलन होता है। बात समझ में आएगी ना। अब समझिए ये कब की बात है बच्चों, जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तब हम माध्य इस प्रोसेस से निकालते हैं, माध्य विचलन इस प्रोसेस से निकालते हैं। भाई देखिए बच्चों, इसी आंकड़ों के यहां पर अगर एफ दिया जाए साथ में, मतलब आंकड़े वर्गीकृत दिए जाते हैं, तो हम वर्गीकृत वाले रूल से ये हमारा जो माध्य होता है, माध्य हम वर्गीकृत वाले रूल से निकाल लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि से या लघु विधि से, जैसे भी आप चाहो वैसे निकाल सकते हो। आइए एक दूसरा उदाहरण कर लेते हैं, देखो। ठीक है बच्चों, इसको रब कर लें, इसको रब कर लेते हैं। एक और देखो दूसरा उदाहरण लगवा दें। बहुत आसान से बच्चों सारे प्रश्न हैं, एकदम बहुत बढ़िया से, बस केवल ध्यान से एक बार समझ लो। अच्छा, सिमिलर जो भी है ना, ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न में कुछ ना कुछ अलग अलग हो, कुछ भी नहीं, एक जैसे हैं। 3-4 टाइप के प्रश्न हैं, उनको आप अगर समझ लोगे तो पूरा सब कुछ बिल्कुल एकदम आसान से सब कुछ हो जाएगा, एकदम आसान से। ठीक है, तो बच्चों यहां पर, या फिर एक काम और कर सकते हो कि भाई अगर हमें माध्यका की बात करें, कहीं कहीं सवाल में माध्यका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करवाया जाएगा, तो एक प्रश्न माध्यका के सापेक्ष वाला कर लेते हैं। देखो यहां पर एक उदाहरण लें, आपकी बुक में तीसरा उदाहरण दिया गया है। यहां पर आंकड़े अवर्गीकृत दिए गए हैं, देखो 3, 9, 5, 9, 5, 3, 12, 3, 12, 3, 12, 10, 18, 10, 18, 4, 7, 19, 4, 7, 19 और लास्ट में 21। ये हमारे अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं और आपसे कहा है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताइए, सॉरी माध्यका के सापेक्ष। यहां पर ऐसा लिखा है माध्यका के सापेक्ष
के सापेक्ष माध्य विचलन बताइए, माध्य विचलन ज्ञात करिए, ये हमारा है प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो अब जैसे हम समांतर माध्य निकालते थे वैसे ही हमें अब निकालना है माध्य का। तो बच्चों जैसा कि हमने पहले बताया था कि भाई अगर माध्य का निकालनी पड़े तो हम पहले आंकड़ों को अवरोही अथवा आरोही क्रम में सजा लेते हैं, है ना, सजाते कि नहीं। तो यहां पर हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनको कैसे सजाना है, आरोही अथवा अवरोही क्रम में। ये आपकी चॉइस है, आप आरोही क्रम में सजाना चाहो तो ठीक है, अवरोही क्रम में सजाना चाहो तो अभी ठीक है, किसी भी तरीके से सजा सकते हो। तो यहां पर हम अगर ये लिखें कि इसको आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख दें, तो इन आंकड़ों का आरोही क्रम क्या हो जाएगा, देखो सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं, 3 पहले लिखेंगे, इसके बाद 3 के बाद 4 है ना, 4 लिख देते हैं। देखो 3 के बाद 4 लिख लिया, 4 के बाद 5 लिख लें, हाँ बिल्कुल ठीक है, 5 भी लिख लिया। 6 बच्चों है क्या, यहां पर एक काम और करते हैं, 3 और 3 2 बार है तो यहां पर हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। 3 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 भी हो गया, 3 3 4 हो गया, 5 हो गया, है ना, 5 भी हो गया, ये भी ठीक है। तो चलो यहां पर ज्यादा टिक ना लगाओ। 5 के बाद देखो आंकड़ा लेते हैं, 6 कहीं है, 6 बिल्कुल नहीं है। 7 कहीं है, 7 ये है, तो यहां पर लिख लेते हैं 7, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं 7। इसके बाद 7 के बाद 8 नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो 9 लिख देते हैं, 9 तो है, 9 लिख देते हैं। 10 है, लो 10 लिख देते हैं। फिर इसके बाद 11 नहीं है, 12 है, तो 12 लिख देते हैं। 12 के बाद आगे बढ़ जाओ तो मेरे ख्याल से फिर 18 पर आता है, तो 18 लिख देते हैं, 19 लिख देते हैं, और लास्ट में 21 लिख देते हैं। अच्छा गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं, यहां भी 11 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए पूरे, कोई छूटा नहीं है। तो पदों की संख्या बच्चों कितनी है, 11। तो अगर पदों की संख्या विषम होती है, 11 संख्या विषम है ना, तो अगर पदों की संख्या विषम है तो मध्य पद क्या होता है, ध्यान से समझना है। यहां पर माध्य का कैसे ज्ञात करते हैं, माध्य का बराबर होता है n+1 बटे में 2वां पद का मान होता है। होता है बच्चों के नहीं होता है, बोलो, यही तो बताया हमने। तो भैया यहां पर 11 लिखना है, 11 + 1 और बटे में 2 लिखोगे, 12, 12 से 2 का भाग करो, ये हो जाएगा 6। क्या करना है, यहां पर लिख दिया करो वहां पद का मान, ठीक है। तो यहां पर लिखना है आपको 6वां पद का मान, 6वां पद का मान लिखना है। लिख देते हैं 6वां पद का मान कौन सा है, देखो 1 2 3 4 5 6, 6वां पद का मान है बच्चों 9, तो माध्यिका इसकी हो गई 9, हो गई ना, सिंपल सी बात। बस माध्यिका ज्ञात कर लिया, तो अब वही प्रोसेस करनी है जो उसके लिए किया था। देखो यहां पर, यहां कर लेते हैं, ठीक है, आप यहां कर सकते हो, जगह कम है, हम यहां कर रहे हैं, ठीक है। समझना है कैसे करते हैं, हम करते हैं माध्यिका ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या करते हैं, माध्यिका बराबर यहां पर, सॉरी माध्यिका तो हमने निकाल ली, अब हमें यहां पर विचलन निकालना है, माध्य विचलन निकालना है। क्या करना है, माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, पहले हमें दिया गया है पद, यहां पद लिख देते हैं, और फिर इसके बाद में यहां पर इसमें से x में से ये me घटाते हैं, me मानी माध्य, जो ये माध्यिका जो है ना, उस माध्यिका को घटा देते हैं, और यहां पर इसका निरपेक्ष मान लेते हैं, मॉडुलस का निशान लगा देते हैं, ठीक है। निरपेक्ष मान मतलब माइनस में नहीं लेना है, सब जो भी माइनस में आएगा तो भी प्लस, प्लस आएगा तो भी प्लस, ठीक है। तो यहां पर x के जो मान है वो यहां पर लिख देते हैं। देखो दिया गया है x का मान, ये 3 पहले लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 9 लिखो, फिर 10 लिखो, फिर 12 लिखो, 10 के बाद 12, फिर 18, फिर 19 और अंत में 21। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही, क्लियर है बात। अब आगे का कॉलम क्या होता है, x माइनस me, और जैसा कि हमने बताया कि यहां पर माइनस में आ रहा है तो अभी आपको प्लस में ही लिखना है, बिल्कुल लिख देते हैं। तो को यहां पर ये x है और ये आपका me है, me मतलब माध्य का है, तो 3 में से 9 घटाओगे -6 मिलेगा, लेकिन लिखना +6 है। 3 में से 9 घटाओगे 6 लिखना है, 4 में से 9 घटाओगे 5 लिखना है, माइनस में नहीं लिखना है। 5 में से 9 घटाओगे 4, मतलब ये भी प्लस में ही लिखना है। 7 में से 9 घटाओगे ये भी 2 लिखना है, प्लस में लिखना है। 9 में से 9 घटाओगे ये 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से 9 में से 10 घटाओगे, 9 में से 10 घटाओगे, सॉरी अब उल्टा घटाओ ना, 10 में से 9 घटाओ 1 मिलेगा, 12 में से 9 घटाओ 3 मिलेगा, 18 में से 9 घटाओ 9 मिलेगा,
ये 19 में से 9 घटाओ तो 10 मिल जाएगा। 21 में से 9 घटाओ, 21 में से 9 घटाओ तो यहां पर मिलेगा कितना, ये मिल जाएगा 12, है ना, 12 लिख देना है। ठीक है, 12 9 21, करेक्ट है बच्चों इतनी बात। अच्छा भाई, अब यहां पर हमें चूंकि बारंबारता दिया नहीं गया है तो काम बिल्कुल वही करना है, यहां पर इस पूरे को जोड़ देते हैं। क्या करना है, यहां पर अब सिग्मा कर देते हैं, x माइनस एम ई का सिग्मा कर देते हैं, है ना। इसका सबका योग कर दो, कितना जो भी योग आएगा देखो, 6 6 12, 12 5 17, 17 और 4 21, और 21 में 2 जोड़ो 23 और 1 24, 24 3 27, 27 में 9 जोड़ो, 27 9 36 होता है, 36 और 10 46, 48 10 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 58। देख लेना बच्चों कैलकुलेशन अपने हिसाब से जो भी है। पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद हैं। तो यहां पर हमें इसका एमडी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू, देखो ध्यान दें बच्चों, काय के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एमई के रिस्पेक्ट में आप चाहो तो यहां पर एमई लिख दिया करो। ठीक है, एमडी तो निकाल रहे हैं, एमडी तो निकाल रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एमई, मतलब माध्यिका के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल रहे हैं। इसलिए आप शॉर्ट में यहां पर एम ई नीचे लिख दिया करो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपको लिखना है सिग्मा एक्स माइनस एम ई, और नीचे बटे में क्या लिखना है, एन। तो यहां पर 58 बटे में आगे कितना है, एन है 11 है, तो 11 से भाग कर देना है। 11 पंचे 55, कितना बचा 3, तो 3 बचा तो दशमलव लगाओगे 30 हो जाएगा। 11 दूनी 22, कितना बचाएगा 8, 80 हो जाएगा। 11 सत्ते 70, आगे लिखने की जरूरत नहीं, काम खत्म, इतना ही बहुत है। ठीक है बच्चों, लगभग में लिख देते हैं। तो ये हमने निकाला माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन इस तरीके से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो पहला काम यह है कि हमें निकालना है पहले माध्यिका, और फिर माध्यिका निकालने के बाद फिर क्या करना है, एक्स में से उस माध्यिका को घटाओगे और जो निरपेक्ष मान आता है वो यहां पर लिख देते हैं, इनका सबका योग करोगे और बटे में एन लिख देना है, बस हो गया काम खत्म। ठीक है, आराम से कर सकते हो, बिल्कुल आराम से। अब आते हैं यहां पर, अगर आंकड़े हमें वर्गीकृत दिए जाएं तो हम उसका एमडी कैसे निकालेंगे। ठीक है, माध्य विचलन कैसे निकालेंगे अगर आंकड़े वर्गीकृत दिए जाए, मतलब बारंबारता साथ में दी जाए। चलिए एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अगला एक लेते हैं उदाहरण, अगला जिसमें आपको वर्गीकृत आंकड़े दिए जाएं तो माध्य या माध्यिका के सापेक्ष कैसे माध्य विचलन ज्ञात करते हैं। आइए एक प्रश्न लेते हैं यहां पर। चलो आपकी बुक का उदाहरण नंबर 4 ले लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास, कोई आंकड़े इस प्रकार से दिए गए हैं। देखो ये हमारे वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं जिसमें यहां पर पद दिया गया है, एक्स दिया गया है, एफ दिया गया है, दोनों चीजें दी गई हैं। देखो एक्स का मान दिया गया है 2 5 6, 2 5 6 8, और ये 10 और ये 12। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर इसकी बारंबारता दी गई है 2, और यहां पर 2 के बाद यहां 8 है, और फिर इसके बाद 10 है, फिर 7 है, फिर 8 है, और अंत में 5 है। ठीक है, ये इस तरीके से दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि माध्य के सापेक्ष, क्या पूछा है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताइए। क्या है प्रश्न आपका, माध्य के सापेक्ष, माध्य का मतलब समांतर माध्य, ठीक है, के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करिए। माध्य विचलन इसमें पूछा गया है, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, समझते हैं। क्योंकि माध्य के सापेक्ष पूछा है तो माध्य तो हमें निकालना है, समांतर माध्य तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक तो हमने जैसा कि बताया कि जब आंकड़े आपके दिए जाएं, उनकी बारंबारता दी जाए, तो यहां पर सीधी प्रत्यक्ष विधि तो ये होती है, एफ का एक्स में सीधा गुणा कर दो, एफ एक्स मिल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे एन कर दो, माध्य निकल आएगा। तो वही काम कर लेते हैं। देखो एफ और एक्स दोनों का गुणा करते हैं, 2 का 2 में गुणा करो 4, 8 का 5 में गुणा 8 पंचे 40, 10 का 6 में गुणा 60, 7 8 56, 8 का 10 में गुणा 80, और 12 पंचे 60।
ठीक है। इसके बाद यहां पर कर लेते हैं सिग्मा एफ एक्स, भाई जोड़ देते हैं यहां पर एफ और एक्स का गुणनफल का सिग्मा कर लेते हैं, एफ इंटू एक्स का सिग्मा, ठीक है। तो इस पूरी को यहां पर जोड़ देते हैं 4 6 10, चलो 10 भाई 0, 5 5 6 11, 11 में 5 जोड़ो 16, 16 में 8 जोड़ो 24 और 6 जोड़ो तो 30, ठीक है बच्चों, इतनी बात। अच्छा भाई, अब n बराबर निकालो। n का क्या मतलब है, सबका जोड़ कर दो, बारंबारता का जोड़ n कहलाता है। भाई यहां पर 8 2 10, 10 10 20 और 20 में 7 जोड़ो तो 27 और 27 में 8 जोड़े तो 27 और 8 होता है 35 और 5 40। तो इस तरीके से यहां पर देखो 40 मिलेगा, ठीक है। अब समझते हैं यहां पर अगर n का मान मिल गया, एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स मान मिल गया, तो अब हम यहां पर माध्य बराबर निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे में n। यहां पर ये हमारा फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स का मान है 300 और बटे में यहां लिखेंगे n की जगह पर 40। तो इस तरीके से ये 4 0 0 तो पहले कैंसिल करो, 4 से भाग करो तो 4 7 28 और 4 5 20, तो 5.7 इसका हमें माध्य मिल जाएगा। माध्य मिल गया ना, माध्य मिल गया तो समझो आधा काम तो हो गया भाई। अब हमें माध्य के सापेक्ष क्या करना है, माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो आगे वाला जो कॉलम होता है बिल्कुल एकदम सब में अब सेम बात है, सब कुछ सेम। क्या करना है, यहां पर x में से इस x बार को आप घटा दें, मतलब ये माध्य जो हमने निकाला है उसमें से x में से x बार घटा दें और यहां मॉडुलस का निशान लेते हैं। जैसा कि हमने बताया कि माइनस है तो अभी आपको प्लस लिखना है, निरपेक्ष मान लेते हैं। तो यहां पर क्या करना है, 2 में से घटाओ भाई, 2 में से 7.5 घटाओगे तो 5.5 मिल जाएगा। 5 में से घटाओगे तो 2.5 मिल जाएगा, ठीक है। 6 में से घटाओगे 1.5 मिल जाएगा, ठीक है। 6 में से घटाओगे तो 1.5 मिल जाएगा। 8 में से घटाओगे तो 0.5 मिल जाएगा। 10 में से घटाओगे तो आपको 2.5 मिल जाएगा और 12 में से घटाओगे तो आपको 7 5 12, तो आपको यहां पर 5.5 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। 4.5 कितना मिल जाएगा, 4.5। क्लियर है बच्चों इतनी बात, ठीक है। अब बच्चों जब f दिया जाए तो f को इसके साथ में, चूंकि हमने जैसा बताया कि ये भी आपका एक माध्य है, ये भी क्या है, यहां पर क्या है कि जो आपका x है, x और इसका अंतर करने के बाद ये समझो अब x बन गया। अब ये x बन गया, ये f बन गया, इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, है ना। यहां पर इन दोनों का गुणा कर लो। क्या करना है, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये हमें देखो यहां पर निकालना है, ठीक है। तो ये f और ये x माइनस एक्स बार, इनका दोनों का गुणा करते करते यहां पर लिखो भाई, यहां पर गुणा कर दो तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, ये हो जाएगा 11। 25 अट्ठे 200, यहां पर ये हो जाएगा 20, है ना, कितना हो जाएगा 20। और यहां पर 15 का 10 में गुणा 150, यहां पर एक अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 15। और यहां पर 7 पंचे 35, ये 3.5 हो जाएगा, ये भी ठीक है। और ये 25 अट्ठे 200, तो यहां पर ये 20 हो जाएगा, ये भी ठीक है। और 5 पंचे 25, दशमलव लगाओ, 5 को 20 और 2 22, तो ये 22.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका सबका योग कर देते हैं, सिग्मा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार यहां लिखेंगे, तो कर देते हैं। यहां पर देखो इनका एफ, ये हमारा इनका सबका योग कर दें, तो भाई करो 5 और 5 10, यहां पर 0 लिखें। इसके बाद में ये हो गया 2 2 और 5 7, 7 3 10 और 10 और 2 12 लिख दो, बिल्कुल ठीक है। हासिल में 1, तो यहां पर लिखना है 2 2 2 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 7 और 2 9, तो इस तरीके से 92.2। यहां पर सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का मान कितना हो गया, 92 हो गया। करेक्ट है बच्चों इतनी बात। तो मेरे ख्याल से अब तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि जो एमडी है वो किसके रिस्पेक्ट में देखो निकाल रहे हैं, एक्स बार के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आप ऐसा लिख दिया करो, ठीक है। मतलब माध्य विचलन काय के रिस्पेक्ट में, यहां पर लिखा है ना माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन को ऐसे आप सिंबल लिखोगे, ठीक है। यहां लिख देते हैं सिग्मा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, यहां पर इस प्रकार से इनका गुणा कर लेते हैं, ये हमारा है ना, ये टोटल, और बटे में क्या लिखना है n। तो भैया यहां से हमने 92 निकाला, बटे में n करना है, n का मान है 40 और 40 से जैसे ही भाग करोगे तो ये हमारा
एमडी का मान निकल के आ जाएगा। सिंपल सा काम है। पहला काम तो ये, पहले 0 से भाग करो, 9.2 हो जाएगा, बटे में 4 कर दो तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2.3 यहां पर इसका माध्य विचलन का मान, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कितना आया, 2.3। क्या समझ में आ रही बच्चों? किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो जरूर हमसे पूछें, हर हालत में पूछें, यहां कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है बच्चों। और अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है, कुछ नहीं लग रहा यार, वीडियो को लाइक करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए और थोड़ा एक नए टाइप से आप देखो भाई, ये तो हमने निकाला जब माध्य दिया जाए, माध्य के सापेक्ष। इसी प्रश्न में अगर ये कहता कि भाई माध्यका के सापेक्ष बच्चों, अगर बताओ ये कहता, एक नया प्रश्न ले लेते हैं, माध्यका के सापेक्ष, है ना, माध्यका के सापेक्ष कैसे निकालोगे? देखो इसको रब कर ले, इसको रब कर लेते हैं, माध्यका के सापेक्ष देखो कैसे निकालोगे। तो इसको रब कर लेते हैं। अब देखते हैं माध्यका के सापेक्ष देखो कैसे करते हैं। माध्यका के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे ज्ञात करोगे? एक उदाहरण और अगला देखो, ये हमारे पास है उदाहरण नंबर 5 है इसमें, तो इसको लिख लेते हैं। देखो हमें कुछ आंकड़े ये दिए गए हैं, ये यहां पर x का मान और f का मान, दोनों बातें हमें दी गई हैं, पद और उनकी बारंबारता। यहां पर पद दिए गए हैं 3, 6, 9 और 12 है, इधर है 13 है, फिर है इसके बाद 15 है, और 15 के बाद 21 और 21 के बाद यहां पर 22। इस प्रकार से हमें पद दिए गए हैं और उनकी बारंबारता भी दी गई है। देखो 3, 4 और इधर है 5, 3, 4, 5, इधर है 2, फिर इसके बाद 2 के बाद 4, 4 के बाद है 5, 5 के बाद है 4 और इसके अंत में है आपका 3, ठीक है। हमसे पूछता है माध्यका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करिए। क्या कहता है? माध्यका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करिए। प्रश्न आपका यह है, माध्यका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करिए। माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप समझते हैं पूरी बात। तो बच्चों आगे हमें अगर माध्यका पहले निकालनी पड़ेगी, तो माध्यका निकालनी है। अगर हमें एफ दिया जाए तो हम फिर सीएफ की जरूरत पड़ती है, हमें सीएफ तो निकालना पड़ता है। सीएफ निकालो, संचयी बारंबारता पहले निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 3 को 3 बिल्कुल जस्ट सामने लिख देते हैं, 3, 4, 7 लिखेंगे, 7, 5, 12 लिखेंगे, 12, 2, 14 लिखेंगे, 14 और 4, 18, 18 और 5, 23 और 23 में 4 जोड़ो तो ये 27 हो जाएगा, 27 में 3 जोड़ो बच्चों 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर अगर हम n निकालें, मतलब इस बारंबारता का योग निकालें तो हमें 30 मिलेगा। ये डिड श्योर बात है। अगर ये 30 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर हमने ये सब कुछ सही नहीं लिखा है, जोड़ हमारा कहीं ना कहीं गलत है। 30 मिलेगा। तो बच्चों यहां 30 यहां जब हमने देखा कि 30 मिल रहा है तो इसका मतलब ये तो संख्या हमारी कैसी है? सम है। और अगर सम है, n बराबर सम होता है, तो हम यहां पर माध्यका ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है n/2 वां पद का मान और प्लस आगे होता है n/2 + 1 वां पद का मान, और यहां पर नीचे लास्ट में क्या लिखते हैं? बटे में 2। n का मतलब 30, 30 में 2 का भाग करना है, 30/2 वां पद का मान प्लस 30/2 + 1 वां पद का मान, और लास्ट में आपको यहां पर बटे में क्या लिखना है? 2। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही? सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, बिल्कुल एकदम सिमिलर। बस ध्यान से समझते जाओ, एक एक प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, जैसा है ना, जैसा बता रहे हैं ना, बस वैसे ही करना है, बाकी और कुछ ज्यादा बढ़ाना घटाना नहीं है। देखो 30/2 करोगे, यहां पर लिखना है 15, तो यहां पर 15वां पद प्लस यहां पर लिखना है 16वां पद, और 15वां पद दोनों 16वां पद दोनों पदों को जोड़ के बटे 2 लिख दो। यहां पर 15वां पद बच्चों कहां पर आएगा? देखो आप ध्यान से, यहां पर तो 14 है ना, ये 15वां पद और 16वां पद दोनों ही यहां पर आएंगे। दोनों ही कहां पर आएंगे? 15वां पद और 16वां पद दोनों ही आपके यहां पर आ रहे इस जगह पर, ठीक है। तो इसके बिल्कुल जस्ट 15वां पद की बात करो, 15वां पद आपका कौन सा है? 13वां है, ठीक है। 15वां पद और 16वां पद दोनों ही आपको 13 लिखने हैं। इनको लिखना है 13 + 13/2, और 13 13 26, 26 में 2 का भाग करोगे तो आंसर 13 आएगा। तो इस तरीके से हमने माध्यका तो 13 ज्ञात कर ली।
आधा काम हो गया हमारा। अब माध्यका ज्ञात कर ली तो आगे की बात जो है ना उसमें क्या करना होता है, अब वही पुरानी वाली बात आ गई। कौन सी पुरानी, ये कि भैया यहां से x में से इस me को घटाओ, माध्यका को घटाओ, बस वही तो करना है ना। x और माध्यका का जो अंतर है उसका समांतर माध्य ही वास्तव में ये आपका मानक विचलन होता है, सॉरी माध्य विचलन होता है ना। x का और माध्यका का जो समांतर माध्य होता है, इसके अंतर का जो समांतर माध्य, x और माध्यका का जो समांतर माध्य जिसका अंतर होता है, जो x का और माध्यका का जो अंतर होता है उसका जो समांतर माध्य होता है वही वास्तव में माध्य विचलन कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए देखो हम यहां पर अंतर कर रहे हैं, x में से इसको घटा रहे हैं, घटाओ भाई, 3 में से 13 घटाओ, माइनस में आएगा लेकिन प्लस में लिखना है 10, 6 में से घटाओ 13 7 लिखना है, 9 में से 10 घटाओ 4 लिखना है, 9 4 13। ठीक है, 12 में से 13 घटाओगे 1 मिलेगा, 13 में से 13 घटाओगे 0 मिलेगा, 15 में से 13 घटाओगे, 15 में से 13 घटाओगे तो यहां पर 2 मिलेगा, 21 में से 13 घटाओगे तो 21 में से 13 घटाओगे तो 8 मिलेगा। ठीक है बच्चों, 8 मिलेगा, 13 8 21 होता है। 22 में से घटाओ, 22 में से 13 घटाओ तो 9 मिलेगा। ठीक है, इतनी बात बच्चों सही है, ठीक है इतनी बात। इसके बाद की कहानी कुछ ये है कि भैया अगर ये समांतरी माध्य है तो समांतरी माध्य का तरीका हमें चाहिए। क्या होता है, ये ए और इसका गुणा f इंटू एक्स माइनस एम ई, दोनों का इनका आपस में हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये f है और ये x माइनस एम ई है, दोनों का आपस में गुणा करते करते यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, करो भाई, 10 तिया 30 लिखो, 4 सत्ते 28 लिखो, 4 पंचे 20 लिखो, 2 एकम 2 लिखो, इसको 0 लिख दो, इसको 5 दूनी 10 लिख दो, यहां पर 8 चौको 32 लिखो और 9 तिया 27 लिख दो। ठीक है, अब इनका सबका योग कर दो, यहां लिख देते हैं सिग्मा, योग का मतलब सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एम ई, और ये मॉडुलस में है। ठीक है, योग कर देते हैं, देखो योग कितना होगा, जोड़ो, सबको जोड़ देते हैं। देखो 8 8 में 2 जोड़ो 10, 10 में 2 जोड़ो 12, 12 में 7 जोड़ोगे तो 19। ठीक, हासिल में 1, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 और 2 14। यहां पर आपको इस प्रकार से 149 लिखना है। ठीक है, पद तो पता है ना 30 है, पदों की संख्या तो 30 है, पदों की संख्या मतलब बारंबारता का योग। तो अब यहां पर हमें इसका एमडी निकालना है। देखो एमडी काय के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब माध्य विचलन तो निकाल रहे हैं लेकिन काय के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एमई के। तो यहां पर इस प्रकार लिख देना है। ठीक है, क्या होता है, यहां पर लिखना है सिग्मा एफ ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एम ई और बटे में हमारा है एन। ठीक है, तो यहां पर जो हमने सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एम ई की वैल्यू निकाली है वो आपकी है 149 और एन की वैल्यू है 30। करेक्ट है बच्चों, 30 से यहां पर भाग करोगे, पहले 0 से भाग कर लू, 14.9 बटे में 3 लिख दो, 3 से भाग करो तो 3 चौको 12, दशमलव लगाओ, 2 आएगा, 9 29 हो गया, 3 निम 27 है ना, 27 लिखो, 2 आएगा 0, 3 छंग 18, बस लगभग इतना ही लिख दो, बहुत है ना। तो इस तरीके से 4.96 लगभग ये वैल्यू हमारी आएगी। बोलो बच्चों, यहां तक बात सही चल रही है? किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी जरा भी लग रहा हो कि भैया यहां पर समझ में नहीं आ रहा तो हमें बताओ। ठीक है ना, एकदम सही। चलिए आगे और बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर हमें जो आंकड़े दिए गए हैं वर्गीकृत तो हैं लेकिन सतत नहीं। अब हम सतत वर्गीकृत आंकड़ों की बात करेंगे। सतत वर्गीकृत आंकड़े यदि दिए जाएं तो माध्य के सापेक्ष पहले, है ना, माध्य के सापेक्ष और फिर इसके बाद माध्यका के सापेक्ष, 2 पैटर्न हमारे और रह गए। ठीक है, इनको भी देखो यहां पर देखना है। तो अब ये समझते हैं कि हमारा माध्य विचलन तब कंप्लीट होगा। 2 टॉपिक केवल, ठीक है, 2 तरीके के प्रश्न और हैं, तो इसको रब कर लेते हैं और एक अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आगे का एक और एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं। देखो ये देखिए एक अगला एग्जाम्पल बच्चों ले लेते हैं।
यहां पर उदाहरण नंबर 6वां ले लेते हैं। दिया गया है एक प्राप्तांक दिया है, यहां लिखा है प्राप्तांक, प्राप्तांक लिखा है और प्राप्तांक को हम लिख ले x, ठीक है। और यहां पर छात्रों की संख्या दी गई है, छात्रों की संख्या, और छात्रों की संख्या को हम यहां पर f मान लेते हैं, ठीक है। दो चीजें हमें यहां पर दी गई हैं। प्राप्तांक यहां दिए गए हैं 10 से 20, आगे है 20 से 30, इसके बाद है 30 से 40, 40 से 50, और फिर इसके बाद 50 से 60, और यहां पर 60 से 70, और लास्ट में है 70 से 80। इस तरीके से हमें ये वर्ग अंतराल दिया गया है। और यहां पर छात्रों की संख्या अर्थात f का मान दिया गया है, वो है आपका 2, और 2 के बाद 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद है 14, और 14 के बाद दिया गया है यहां पर 8, फिर यहां पर 3, और लास्ट में हमें 2 दिया गया है, ठीक है। बच्चों यहां पूछा क्या गया है, यहां पर भी हमसे कहा है माध्य के सापेक्ष बताओ, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बताना है। माध्य के सापेक्ष का मतलब हमें पहले माध्य ज्ञात करना है और फिर माध्य को ही हमें घटा के लिखना होता है, वही तो काम वही है, बिल्कुल सेम। देखो कैसे करना है। अगर हमें माध्य निकालना पड़ेगा बच्चों तो मध्यमान की जरूरत पड़ती है। हम यहां पर पहला काम मध्यमान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ये जो हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है उसका मध्यमान करते करते हम यहां पर लिखते हैं, वो होता है हमारा x। देखो यहां पर 10 और 20 जोड़ो, 30, 30 का आधा लिख दें 15। यहां पर दोनों को जोड़ो 50 हो जाएगा, 50 का आधा लिखेंगे तो 25। अब हम ऐसा कह सकते हैं 10 10 जोड़ते चले जाओ, क्योंकि यहां पर भी देखो 10 10 का सब में अंतराल है, तो यहां भी 10 जोड़ते चले जाओ तो 15 10 25, 25 में 10 जोड़ो 35, 35 में 10 जोड़ो 45, 45 में 10 जोड़ो 55, और यहां पर 10 जोड़ के 65 लिखो, यहां पर 10 जोड़ के 75 लिखो। अपने आप बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम मध्यमान सही आएगा, ठीक है। अच्छा भाई ठीक है। अब बच्चों यहां पर आपके पास वही दो हमने जो विधियां बताई, उनमें 3 विधियां जो बताई उनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। जैसे हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना चाहें तो इनका दोनों का आपस में गुणा करो और सिग्मा fx बटे n लगा दो, हो जाएगा काम। लेकिन बच्चों जब बड़ी बड़ी संख्याएं दी जाती हैं तो गुणा उणा करने में कुछ गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम लघु विधि अथवा पद विचलन विधि को यूज कर लेते हैं, है ना। लघु विधि या पद विचलन विधि को यूज कर लेते हैं। तो इसमें से अगर यहां पर कहीं पर भी इसको a कहीं मान लें, हम यहां पर मान लेते हैं इस x में से कोई एक पद को हम a मान लेते हैं, बीच में कोई लेते हैं तो ज्यादा हमारा सहूलियत रहती है, 45 को मान लेते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है बिल्कुल बीचम बीच हो, कहीं पर भी, है ना। 45 को हमने मान लिया a, और यहां पर अब आगे लिखते हैं हम यहां पर d बराबर, हम पद विचलन विधि से निकाल रहे हैं। d बराबर क्या होता है, x माइनस a बटे में h होता है। h का मतलब क्या है, ये अंतराल। h बराबर क्या है, ये अंतराल कितने का है, 10 का है। देखो 10 20 30 40 50 60 है ना, 10 का अंतराल है, तो h बराबर आपको 10 लिखना है। अब बच्चों यहां पर समझते हैं पूरी बात, ध्यान से समझना है। क्या करते हैं, यहां पर x में से a घटाओ और बटे में लिखना है h। x हमारा है, देखो ये x हमारा ये है, इसमें से a घटाना है। a मतलब यहां पर 45 घटाना है, या फिर ऐसा करो यहीं से घटाना चालू करो। 45 में से 45 घटाओ 0, ठीक है। हमने आपको बताया था ये जुगाड़ वाली बात ये बताई थी, हमेशा ये होगा ये 0, फिर ऊपर की ओर माइनस के, नीचे की ओर प्लस के। बिल्कुल सिमिलर का काम करना है, -1 -2 -3 ये होगा बिल्कुल डिड श्योर, आप करके देख लो। यहां पर 35 है ना, 35 में से 45 घटाओ, कितना बचेगा, -10, और उसमें हम 10 का भाग करेंगे तो -1 आएगा कि नहीं। ये 25 है, 25 में से 45 घटाओ तो -20 आएगा, -20 में हम 10 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो बिल्कुल सेम काम करना है, यहां पर -1 -2 -3, नीचे प्लस का कर दो, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, बिल्कुल एकदम ये डेफिनेट है, एकदम सही आएगा, एकदम कतई कोई समस्या वाली बात नहीं। x में से a घटाओ, h का भाग दो, यही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो कॉलम होता है, अगले कॉलम में क्या करते हैं, यहां पर f इंटू डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, f इंटू डी। देखो f इंटू डी का मतलब f हमारा ये है, d हमारा ये है, f और d का गुणा करके लिख देते हैं, f इंटू डी हो जाएगा। तो यहां पर इनका गुणा करो, माइनस का 6, इसका इसमें गुणा करो, ये भी माइनस का 6, इसका इसमें गुणा करो, माइनस का 8, शून्य का गुणा करोगे तो शून्य हो जाएगा,
1 का 8 में गुणा करोगे 8 हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एफ इंटू डी का यहां सिग्मा कर लेते हैं, सिग्मा एफ इंटू डी। ठीक है बच्चों, सिग्मा करो तो इस तरीके से कह सकते हो कि 6, यहां पर मेरे ख्याल से बच्चों ये तो 0 हो रहा है, देखो ध्यान से, 6 माइनस का 12 और 12 8 20 हो गया, यहां भी 6 12 8 20 हो गया, तो बच्चों ये तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब यहां पर तो अब बिल्कुल एकदम और भी सिंपल काम हो गया। हमें क्या करना है, माध्य बराबर निकालना है, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में एन होता है इनटू में एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो अब हमारे पास यहां पर एक्स बार बराबर ए, और ए तो हमने 45 निकाला था, प्लस यहां पर ये हो गया 0, और 0 में 10 का गुणा कर भी दोगे तो क्या कोई समस्या आएगी? बिल्कुल नहीं, 45 ही मिलेगा। तो एक्स बार बराबर बच्चों ये हो जाएगा 45। इतनी बात समझ में आई? हमने निकाल लिया समांतर माध्य। अगर हमने अब माध्य निकाल लिया तो अब माध्य निकालने के बाद देखो वही प्रोसेस पुरानी वाली, बताओ क्या होती है पुरानी प्रोसेस? पुरानी प्रोसेस ये कि अब हमें आगे वाली जो माध्य विचलन वाली प्रोसेस है वो अपनानी है। क्या करती है यहां माध्य विचलन के लिए? एक्स माइनस एक्स बार और इसका मॉडुलस का निशान लगाते हैं, यही तो करते हैं। मतलब जो हमारा ये एक्स दिया गया है उस एक्स में से इस माध्य को घटा लेते हैं और उसके निरपेक्ष मान लेते हैं, माइनस नहीं लेना है। मॉड का मतलब यहां पर हमें प्लस वैल्यू रखनी है। तो अब यहां से देखो घटा के लिख देते हैं, ये है आपका 15 और इसमें से घटाना है 45, तो 15 में से 45 घटाओगे -30 आएगा, लेकिन लिखना तो आपको प्लस का ही है, तो 30 लिख देते हैं। यहां पर है 25 में से 45 घटाओ, तो यहां से 25 में से 45 घटाओगे मिलेगा 20, और यहां पर देखो 35 है, 35 में से 45 घटाओ तो मिलेगा 10। यहां पर माइनस का बिल्कुल छोड़ देना है, माइनस नहीं लिखना है। 45 में से 45 घटाओगे 0, 55 में से 45 घटाओगे तो मिलेगा 10, और 65 में से 45 घटाओगे तो मिलेगा 20, और यहां पर 75 में से 45 घटाओगे तो मिलेगा यहां पर 30। ठीक है बच्चों, अगले यहां कॉलम में अब क्या करना होता है? अगले वाले कॉलम में आपको f इंटू एक्स माइनस एक्स बार यहां पर इनका गुणा करके लिखना है। ठीक है, f में x माइनस एक्स बार का गुणा करके लिख देना है। तो ये हमारे पास है, देखो x, f तो हमारा कहां है? देखो f तो ये है, और x माइनस एक्स बार हमारा ये है। इनका गुणा करते करते लिखते जाओ। देखो यहां पर लिखना है 30 दूनी 60, यहां पर लिखना है 3 का 20 में गुणा, ये भी देखो 60 है। 8 का गुणा 10 में करना है, ये देखो 80 हो जाएगा। 14 का गुणा 0 में करोगे 0 हो जाएगा। 8 का 10 में गुणा, ये भी हमारा 80 हो जाएगा। 3 का गुणा 20 में करोगे तो ये 20 या 60 हो जाएगा, और यहां भी 30 का गुणा 2 में करोगे तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इसका योग कर लेते हैं, सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, इनका योग कर लेते हैं। देखो जोड़ करो कितना हो जाएगा? 0 0 0 मतलब 0, 6 6 12, 12 और 8 20, और 20 और 20 40 हो जाएगा, सीधा 400। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर हमें फॉर्मूला लगाना है, MD निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आपको x जरूर लिखना है, याद रखिएगा, है ना। x बार लिख दें, x बार के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो MD बराबर यहां पर सूत्र होता है सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, नीचे बटे में लिखना है n, बस सिंपल सा काम। ठीक है, तो यहां पर है ये 400, और 400 में n मतलब, n का मतलब कितना है? ये देखिए 40, 40 से आपको डिवाइड करना है। 40 से जैसे डिवाइड करोगे 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करो 10 बार। ठीक है, तो ये हमने देखो माध्य विचलन ज्ञात कर लिया। करेक्ट है बच्चों इतनी बात? तो अगर आपको यहां पर देखो इस प्रकार से ये बारंबारता, सतत बारंबारता दी गई है ना, सतत बारंबारता दी गई, तो बच्चों यहां पर जैसा कि हमने बताया कि अगर आप चाहो तो प्रत्यक्ष विधि से इनका दोनों का आपस में गुणा करते हैं, यहां पर सिग्मा एफ एक्स बटे एन वाला फॉर्मूला लगा के भी हम यहां पर एक्स बार ज्ञात कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, और जब माध्य ज्ञात हो जाए तो आगे का तो ये प्रोसेस वही करना है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम कि एक्स में से इस एक्स बार को घटाओ और फिर इसके बाद एफ के साथ इसका गुणा कर दो, और सिग्मा एफ एक्स, यहां पर सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार सीधा सीधा करके और एन से डिवाइड करोगे, एमडी निकल आएगा। ठीक है, अब बच्चों एक बात केवल और बच रही है कि अगर सतत बारंबारता
ये सतत वर्ग अंतराल दिया जाए और ये आपकी बारंबारता साथ में दी जाए, तब हम माध्यिका के सापेक्ष कैसे ज्ञात करते हैं। आइए एक प्रश्न करते हैं, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे ज्ञात करते हैं जब आपका वर्ग अंतराल ये दिया जाता है तब। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। अगला एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए अगला हमारे पास उदाहरण है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना। एक उदाहरण ले लेते हैं। देखो ये हमारे पास उदाहरण इसमें लिखा है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करिए। देखो हमें यहां पर वर्ग अंतराल दिया गया है, ऐसा लिखा है यहां पर वर्ग है ना, इसको हम CI लिख लेते हैं, क्लास इंटरवल। और यहां पर दिया गया है बारंबारता, बारंबारता को क्या लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मानी f लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों चीजें हमें दी गई हैं। ये वर्ग दिया गया है 0 से 10, आगे है 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और यहां से 40 से 50, 40 से 50, आगे है 50 से 60। बिल्कुल ठीक है। और यहां पर इसके बाद यहां पर बारंबारता जो दी गई है वो है हमारे पास 6, फिर है 7, आगे है 15, आगे 15 के बाद 16 है और इसके बाद 4 और लास्ट में 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बताइए। क्या कहता है, माध्यिका के सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करिए, माध्य विचलन ज्ञात करिए, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है बच्चों, समझते हैं। पहला काम तो हमारा ये है कि माध्यिका हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। तो पहला काम हम संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, 6 ज्यों का त्यों, 6 7 6 13 लिख दो, 13 15 28 हो जाएगा, 28 में 16 जोड़ो, 8 6 14, 3 और 44 हो जाएगा, 44 में 4 जोड़ो 48 हो जाएगा, 2 और जोड़ दो 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से n बराबर हमने निकाल लिया 50। क्लियर है बच्चों। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि n जो भी आप निकालो उसमें से हमें अब सम और विषम की जरूरत नहीं है। सम विषम इस वाली प्रोसेस में सम विषम हम नहीं देखते हैं। जब हमें वर्ग अंतराल दिया जाता है तब हम n का मान निकालते हैं, बस उसका सीधा सीधा आधा कर देते हैं। n/2 करें तो 50 का आधा करोगे ये 25 हो जाएगा। जो 25 में वैल्यू निकली है, मतलब n/2 की जो वैल्यू निकली है वो संचयी बारंबारता में देखो कहां पर लाई कर रही है। यहां पर देखो ये 48 को, यहां सॉरी 28 में देखो 25 के ऊपर वाले जो आंकड़े हैं वो 25 से छोटे हैं ना, तो यहां पर 28 में ये बारंबारता यहां पर आएगी। ठीक है, n/2 25 जो आ रहा है वो कहां पर आएगा, 28 में आएगा। बिल्कुल ठीक इसी के यहां पर सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उसको आपको देखना है, ये देखो देखना है आपको। ठीक है, यहां पर इसको लिखते हैं L1, इसको लिखते हैं L2, इसको लिखते हैं F और उसके जस्ट ऊपर ये हमारा F, कैपिटल F होता है, या इसको CF भी लिख सकते हैं। क्या क्या यहां पर लिखना है, देखो हमें लिखना है L1 इसको 20 लिख लें, L2 लिखना है इसको हम 30 लिख लें और F बराबर जो है उसको हम यहां 15 लिख लें। और जैसा कि बताया कि इसको आप कैपिटल F लिखना चाहो तो लिख सकते हो या CF लिखना चाहो तो CF लिख सकते हो। कैपिटल F लिखो तो यहां पर 13 लिख लो। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पर माध्यिका निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, ब्रैकेट में होता है n/2 माइनस कैपिटल ऑफ X। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो चलो यहां पर मान रख देते हैं। L1 को क्या लिखना है 20, बिल्कुल ठीक है, प्लस L2 को लिखना है 30 माइनस में 20 बटे में F को क्या लिखना है 15, n/2 को लिखना है 25 माइनस F और F को हमें यहां पर 13 लिख देना है। अब बताओ बच्चों यहां तक ठीक है, एकदम सही है। बस इसको हल करो तो यहां पर इसकी माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। 20 प्लस ऊपर 30 में से 20 घटाओ 10 मिलेगा, 30 में से 20 घटाओ 10 मिलेगा, नीचे बटे में लिखना है 15 और आपके पास यहां पर मिल जाएगा कितना 12 है ना, ये 12। अब यहां से देखो 5 से डिवाइड करो तो 5 तिया 15, 5 से डिवाइड करो 5 दूनी 10 और 3 से यहां पर डिवाइड करो 3 चौको 12, 4 दूनी 8, यहां पर 28 हो जाएगा बच्चों। ठीक है कि नहीं, 20 ये है, 4 दूनी 8 ये है, तो 20 और 8 28, ये हमने माध्यिका निकाल ली। क्या निकाल लिया, माध्यिका।
अब बच्चों जब अब माध्यिका हमें पता हो जाती है तो आगे वाली प्रोसेस अब बिल्कुल वही जो अब तक करते रहे। अब हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। जब माध्यिका ज्ञात कर ली हमने, तो आगे जो होता है वो क्या लिखते हैं हम, x माइनस एम ई लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, x माइनस एम ई लिखते हैं। अभी फिलहाल हमने x नहीं निकाला है तो पहला काम हम x निकाल लेते हैं। देखो x मतलब वर्ग अंतराल जो दिया गया है उसका मध्यमान निकालना है ना, वो x होता है। तो यहां पर दोनों को जोड़ के लिखो 5 आएगा। इन दोनों को अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के लिख देते हैं आधा करके, है ना। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे में 2 लिखते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। 30 का आधा 15, या फिर एक काम करते हैं यहां पर 10 का अंतराल है तो 10 10 जोड़ते हुए चले जाओ। तो 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45 में 10 जोड़ोगे 55 मिलेगा। ठीक है। आगे वाले कॉलम में क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं x माइनस एम ई लिखते हैं, यहां पर मॉडुलस का निशान लगाते हैं, है ना। ये x हो गया, यहां से 28 घटाते चले जाओ। 5 में से 28 घटा दो 23 मिलेगा, लेकिन प्लस का लिखना है, माइनस का नहीं लिखना है। ठीक है। 15 में से 28 घटा दो तो 8 में से 5 घटाओ 3 मिलेगा, 2 में से 1 घटाओ 1 मतलब 13 मिल जाएगा। यहां पर 28 है, 25 घटा दो 3 मिलेगा। यहां पर 35, अब ये बड़ा है ना, 35 में से 28 घटाओ तो 15 में से 8 घटाओ 7 मिलेगा। ठीक है। यहां 45 है, 45 में से 28 घटाओ, 15 में से 8 घटाओ 7 मिलेगा, 3 में से 17 हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखो 45 में से 28 घटाओ तो 15 में से 8 घटाओ 7 मिलेगा, 4 में से 2 घटाओ 2 मिलेगा। इतनी बात बच्चों ठीक है? क्या किसी को कोई समस्या है? एकदम ठीक है। चलिए अगर ठीक है तो आगे हम यहां पढ़ते हैं। अब आगे कॉलम में हमें क्या करना होता है, यहां f से गुणा करना है x माइनस एम ई का। प्रोसेस सब वही है, हर सवाल की प्रोसेस वही है। ठीक है। f इंटू एक्स माइनस एम ई, तो ये हमारा x माइनस एम ई है और ये हमारा है f। इन दोनों का आपस में गुणा करते हुए लिख दो भाई। 6 का गुणा पहले यहां करो तो 6 तिया 18, हासिल में 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है। 7 का गुणा करो तो 13 सत्ते 91 होता है, जस्ट 91 लिख दो। 15 तिया 45 होता है, यहां 45 लिखोगी। 16 सत्ते 112 होता है, यहां 112 लिखोगी। 17 चौको 68 होता है, यहां पर 68 लिखना है। और 27 दूनी 54 होता है, तो यहां पर हमें 54 लिखना है। करेक्ट है बच्चों इतनी बात? अगले वाले कॉलम में वही पुरानी सी अब सारी बातें हो गई हैं कि हमें सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एम ई ये हमें ज्ञात करना है। जोड़ देते हैं पूरा टोटल। देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 5, 9 5 14, 14 में 2 जोड़ो, 14 और 2 16, 16 में 8 जोड़ो 24, 24 में 4 जोड़ो तो 24 और 4 28, हासिल में 2, 2 यहां जोड़ोगे 5, 5 में 4 जोड़ो, 5 में 9 जोड़ो, 5 9 14 हो जाएगा, 9 5 14, 14 और 4 18 और 1 19 और 20 5 25 और 5 30, हासिल में 3, 1 4 और 1 5, मेरे ख्याल से 508 आएगा। आप देख लेना जो भी है। ठीक है। और इसके बाद यहां पर सीधा सीधा हम लगाएंगे एमडी काय के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एमई की रिस्पेक्ट में, यहां पर आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है। क्या होता है, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एम ई और बटे में नीचे लिखना है एन। ये हमने निकाला है 508 और बटे में एन, एन का मान है 50। यहां से 50 से डिवाइड कर दो, 50 से डिवाइड करोगे तो 50.8 बटे में 5, 5 एकम 5, ये 0.5 एकम 5 और बचेगा 3, 5 छक्का 30 6 बार, है ना। 10.16 इसका बच्चों आंसर आएगा। क्या समझ में बात आ गई? क्लियर एकदम? तो बच्चों यहां से हमने सीखा कि माध्य विचलन कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों राशियों मतलब समांतर माध्य के सापेक्ष और माध्यिका के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष हमने माध्य विचलन ज्ञात करना सीखा। हर टाइप का सवाल यहां पर लगाया हमने। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है।